श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण पिता उनकी विनम्रता। और वास्तव में यदि उनको देखते हैं तो एक श्लोक याद आता है जो महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टक में कहा है। श्लोक याद आता है जो महाप्रभु जी ने शिक्षाष्टक में कहा है, तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। उनकी तो भैया ऐसी सरलता, ऐसी सौम्यता, जब जब चर्चा होती है बस उस मुस्कुराता चेहरा महाराज दिखता रहता है। और बड़ी भाव में, आनंद में हम उस कथा का पान कर रहे थे। और वास्तव में कथा तो अपने आप में रस में और आनंद में है ही। इसीलिए सद्गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते थे कि भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरोर भजन विक्रमात्, संसार की बहुत सी वस्तुएं हैं जो देह बल से प्राप्त हो जाती, संसार की बहुत सी वस्तुएं हैं जो बुद्धि बल से प्राप्त हो जाती हैं, संसार की बहुत सी वस्तुएं हैं जो आत्मबल से प्राप्त हो जाती हैं, जो मनोबल से प्राप्त हो जाती हैं, जो धन बल से प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन भागवत कथा श्रवण और भागवत कथा रुचि, ये दो चीज है। कथा में बैठ के श्रवण भी कर रहे हैं और उससे भी बड़ी बात जो हमें देखकर बड़ा आनंद हुआ, उस कथा में रुचि भी हो रही है, इंटरेस्ट भी हो रहा है। ये दो चीज ऐसी हैं, भागवत कथा श्रवण और भागवत कथा रुचि, ये दो चीज ऐसी हैं जो न देह बल से प्राप्त होती है, न बुद्धि बल से प्राप्त होती है, न आत्मबल से प्राप्त होती है, न मनोबल से प्राप्त होती है, न धन बल से प्राप्त होती है। ये तो केवल और केवल राधा रानी की कृपा बल से प्राप्त होती है। जब राधा रानी की हमारे जीवन में वह कृपा परिवर्षित हो जाती है, तब मौका मिलता है, तब सुयोग मिलता है कि ऐसी व्यासपीठ के चरणों में बैठकर कुछ श्रवण कर सकें और कुछ सुन सकें। तो वास्तव में इसीलिए तो कहा महाराज युद्ध हो रहा है चारों ओर मुष्टिक के साथ भगवान का, हाथ से हाथ मिल रहे हैं, पैर से पैर रगड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी रस का संचरण एक बूंद भी नहीं हो पा रहा चारों ओर मुष्टिक के अंदर। बोले क्यों? बोले भाव नहीं था। और जब भाव आता है, जब प्रेम आता है, जब जहां नजर उठाते हैं वहीं बांसुरी बजाते गोविंद नजर आ जाते हैं। इसीलिए आवश्यकता किसकी है? जरूरत उस भाव की है, जरूरत उस प्रेम की है। तो धारा कौन सी है? रस तो बह रहा है, लेकिन आवश्यकता उस भाव की है। वो भाव होगा तभी उसका अनुभव हो पाएगा। सद्गुरुदेव महाराज बड़ा सुंदर एक प्रसंग सुनाते थे। अभी अब माखन मलाई और दूध की बात तो सुनोगे ही, तो उसी की एक बड़ी सुंदर एक धारा वो सुनाते थे। बोले जैसे एक बार राधा रानी भ्रमण करती हुई महाराज नंदद द्वार पर आई, और जब नंदद द्वार पर आई तो उन्होंने कुछ दृश्य देखा। देखकर थोड़ी सकुचा गई, थोड़ी दुखी हुई। उन्होंने देखा और दुखी होकर वो वापस पहुंची बरसाने। महाराज ब्रजभानु जी ने पूछा क्या बात हो गई? बोले एक दृश्य देखा जिससे मन में थोड़ा दुख हो गया। बोले क्या देखा? बोले नंद बाबा बड़े उत्साह के साथ आते हैं, बड़ी ऊर्जा के साथ आते हैं और महाराज घोषणा करते हैं, भैया किसी को दूध चाहिए, किसी को घी चाहिए, किसी को दही चाहिए तो आओ हमारे यहाँ से ले जाओ। और भैया जैसे ही नंद बाबा के मुख से ये बात सुनते हैं, हजारों हजारों की लाइनें लग जाती है। बड़े बड़े महाराज पहुंच जाते हैं उनके लाइन लगाने के लिए कि हमें दूध दे दो, हमें घी दे दो, हमें थोड़ा सा दही दे दो। नंद बाबा सामने खड़े हो जाते, हाँ भैया सबको मिलेगा, लाइन से खड़े हो जाओ। सबसे पहला आया, महाराज हमें थोड़ा सा दूध दे दो। हाँ हाँ अभी दे रहे हैं। बोले जल्दी से अपना पात्र तो लेकर आओ, अपना बर्तन तो लेकर आओ। महाराज पहला बोला, अरे प्रभु जी क्या बताएं, बर्तन तो हम भूल ही आए,
पात्र तो भूल गए। कोई कहता परिवार में रह गया, कोई कहता व्यवहार में रह गया, कोई कहता घर बार में रह गया। नंद बाबा कहते भैया हमने दूध दही मक्खन की व्यवस्था की हुई है, बर्तन का ठेका भी का हमने ले रखा है। पात्र तो बर्तन तो अपने घर से लेकर आओ, एक तरफ हट जाओ, दूसरे को आने दो। दूसरा कहता महाराज हमें ना घी दे दो। हाँ जरूर घी देते, अपना बर्तन पात्र तो लेकर आओ। वो कहता भैया हम तो इतने गरीब हैं, इतने महाराज शुरू से अभावग्रस्त हैं, हमारे पास तो महाराज पात्र है ही नहीं। नंद बाबा कहते भैया ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। बोले हमने तो सोचा जो दूध बांट रहा है, जो घी और दही बांट रहा है, वो भैया पात्र बर्तन भी दे देगा, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। बोले हमने कहा बर्तन की फैक्ट्री लगा रखी है, उसका ठेका हमने ले रखा है। तुम योग करो, व्रत करो, नियम करो, अनुष्ठान करो। बोले वो श्रद्धा रूपी पात्र तो तुम्हें ही लाना पड़ेगा, मैंने ठेका नहीं ले रखा। एक तरफ हो जाओ। दूसरा भी एक तरफ हो गया। तीसरी श्रेणी के लोग पहुंचे और अपना बर्तन आगे करके बोले महाराज हमें थोड़ा सा दही दे दो, हमारा पात्र तो है लेकिन थोड़ा गंदा हो गया है, थोड़ा मेला हो गया है। आपने अपने महाराज इस नंद महल के आसपास कोई टोटी नहीं लगाई, कोई महाराज टैप नहीं है, हम उसमें उस पात्र को बर्तन को धो लें। बाबा ने कहा ये तुम्हारे बर्तनों को धोने का ठेका भी हमने ले रखा है। महाराज तुम्हारी जिम्मेदारी है, यमुना किनारे जाओ, कहीं जाओ, हमारे घर के बाहरी पॉल्यूशन करोगे, अपने गंदे बर्तनों को धोगे ना, चले जाओ। उनको भी लौटा दिया। राधा रानी इसी दृश्य को देख रही थी। कितनी दूर दूर से 3 तरह के लोग वहां पर आए, लेकिन अपने जीवन में उस पात्र के अभाव में उस रस से वंचित हो गए। पहली श्रेणी का व्यक्ति वो है जिसने अपने जीवन के काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में अपने जीवन की उस पात्रता को जो भूल आया है, जिसने खो दिया है। दूसरी श्रेणी का व्यक्ति वो है जिसे अपनी मां के पेट से श्रद्धा रूपी पात्र मिला ही नहीं है। तीसरी श्रेणी का व्यक्ति वो है जिसके पास पात्रता तो थी लेकिन अपने दुराचारों के कारण, अपने व्यभिचारों के कारण, अपने अनाचारणों के कारण उसने अपने उस पात्र को गंदा कर दिया, मैला कर दिया। इसलिए तीनों श्रेणी पहुंच तो गई लेकिन वो रस का संचरण, रस का आस्वादन नहीं कर पाए, लौटा दिया। इस बात को राधा रानी बृषभानु जी से कह रही है। वो कह रहे हैं बेटा तो मैं क्या करूं, मुझे तो बता। बोले मुझे बड़ा दुख हुआ, इतनी आशा लेकर लोग पहुंचे लेकिन कमियों के कारण उन्हें रस ना मिल पाया। बोले मैं क्या करूं। बोले मेरे कहने से आप बस एक घोषणा करवा दो। बोले क्या घोषणा करवा दूं। बस ये घोषणा करवा दो कि नंदक द्वार पर जाने से पहले वृषभानु द्वार पर आना पड़ेगा। बोले क्यों। बोले बस ये कह दो रस वहां से मिलेगा लेकिन पात्र यहां से मिलेगा। बोले पात्र जब यहां से मिलेगा तब जाकर उस रस को लेकर आओ। तो जीवन में रस तो कण कण से बरस रहा है, ठाकुर की लीला तो नित्य निरंतर हो रही है। भगवान ने बांसुरी बजाई नहीं, भगवान की बांसुरी तो आज भी बज रही है। अभाव हमारे कानों का है जो हम उसको श्रवण नहीं कर पा रहे, उसको सुन नहीं पा रहे। वो भाव तो महाराज उस भाव का अभाव है, उस प्रेम का अभाव है। ठाकुर की कृपा और ठाकुर की लीला तो नित्य निरंतर बह रही है। तो भैया वो भाव कहां से आएगा, वो प्रेम कहां से आएगा। तब यहां श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भ्रीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ति ते भूरिदा जनः। बोले भैया वो भाव, वो प्रेम कहां से आएगा। भैया वो प्रेम केवल और केवल कथा से आएगा। इसीलिए कहा के रसे स्थितिम करोति ऐसा कथा, जो उस प्रेम भाव में हमें डुबो दे। बोले उसी का नाम तो कथा है। इसीलिए कहा तब कथामृतम। बोले जिसके जीवन में कथा है वही तो अमृत है। बोले जिसके जीवन में कथा नहीं वही तो मृत के समान है। इसीलिए तो कहा अमृत कहाँ है। लोग दौड़ते हैं, पूछते हैं महाराज अमृत कहाँ है। अमृत के बारे में बड़ा सुना है, इतना समुद्र मंथन हो गया, सब अमृत 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 करते हैं। तो हमारी भागवत में कह रहे हैं बोले अवधौ विधौ वधु मुखे फणिनाम निवासे स्वर्गे सुधा वसति वै विबुधा वदन्ति छार छयापतिमिति विषमे नरनास कंठे सुधा वसति वै भगवत जनानाम। बोले अमृत कहां पर है। बोले अवधौ विधौ वधु मुखे फणिनाम निवासे। किसी ने कहा सर्प में अमृत है। अरे भैया सर्प में अमृत होता तो उसके काटने से मृत्यु क्यों होती। बोले नहीं, सर्प में भी अमृत नहीं है।
फड़नाम निवासे स्वर्गे सुधा वसतिवे विबुधा वदंती। किसी ने कहा अमृत कहां पर है? बोले अमृत भैया स्वर्ग में है। बोले भैया स्वर्ग में अमृत होता तो भैया क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, पुण्य खत्म होने के बाद वहां से धक्का क्यों मार दिया जाता? अमृत स्वर्ग में भी नहीं है। किसी ने कहा अमृत स्वर्ग में, हमारा समुद्र में है। भैया समुद्र से ही तो अमृत निकला है। बोले नहीं, अमृत समुद्र में भी नहीं है। यदि समुद्र में अमृत होता तो उसका पानी खारा क्यों होता? बोले अमृत कहाँ है? बोले कंठे सुधा वसत वही भगवत जनानाम। बोले अमृत ऐसी व्यासपीठ पर बैठे हुए भगवत जनों के कंठ में है कि जो बोले सो हरि कथा, जो कह देते हैं वही कथा हो जाती है। तो इसलिए वास्तविक रूप से यही कहा कि तब कथामृतम तप्त जीवनम। अमृत महाराज यही है जिसके जीवन में कथा नहीं है, वो तो मृत के समान है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गणन्ति ते भूरिदा जनः। बोले स्थिति तो ये है कि हमारे गरुण जी भी भगवान से छुट्टी मांग रहे हैं। प्रभु नेक मुझे छुट्टी दे दो, लेटर दे रहे हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए विश्राम के लिए। भगवान कहते हैं भैया लोगों में क्या मैसेज जाएगा? हमारे ही एम्प्लॉय विश्राम के लिए हमसे छुट्टी मांग रहे हैं। बोले कहां विश्राम कहीं और है? गरुण जी कह रहे हैं हाँ, आप बुरा मत मानिएगा, जो विश्राम आपकी कथा में प्राप्त होता है वो विश्राम आपके बगल में बैठने से भी प्राप्त नहीं होता। इसीलिए प्रभु मृत्यु लोक पर काकभूषणी जी बड़ी सुंदर कथा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप मुझे थोड़ी छुट्टी दे दो तो वहां जाकर मैं उस कृष्ण कथा को सुनकर आऊं। तो जीवन में विश्राम देने वाली क्या है? बोले विश्राम देने वाली केवल और केवल ये भागवती कथा है जो हमें जीवन में केवल विश्राम दे सकती है। और जीवन का विकास यही है कि भगवान के चरणों में हमारा विश्वास हो जाए, और जिस दिन भगवान के चरणों में हमारा विश्वास हो जाएगा उस वास्तविक विश्राम को हम उसी दिन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए प्रारंभिक बात क्या है? बोले भैया कथा में हम बैठे, बहुत अच्छी बात है। जो प्रथम दिन आपने श्रवण किया होगा, हम में कथा बैठनी जरूरी है। आज स्थिति होती जा रही है, हम कथा खूब सुन रहे हैं, हर कथा हम जानते हैं। जिसी से पूछो हमारा वी नो दिस वी नो दिस वी नो दिस। आज प्रॉब्लम यही है, बोले वी आर नोइंग इट बट वी आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग इट इन अवर पर्सनल लाइफ। सुन बहुत रहे हैं, हाँ ये चरित्र भी सुन लिया, ये कथा भी सुन ली, लेकिन जीवन में जब उसे धरातल में अपने जीवन में उतारने की बात, हम बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। कभी कभार प्रसंग याद आता है, हमारे सतगुरुदेव कभी कभार मजाक में सुनाते थे। जैसे कहीं राम कथा चल रही थी और राम कथा में बड़ा सुंदर भाव से जो व्यास जी कथा करते थे, उन्होंने आगे का अनाउंसमेंट किया कि कल हम भरत मिलाप की कथा सुनाएंगे, आप सब समय से आना। कथा का विश्राम हुआ, उसी समय सेठ जी प्रणाम करने आए और बोले महाराज मेरा भरत मिलाप वाला प्रसंग तो सबसे फेवरेट है, महाराज मेरे दिल के बड़ा करीब है, एक रिक्वेस्ट है। बोले बताओ? बोले ये प्रसंग कल मत सुनाना, परसों सुना देना। बोले भैया कैसी बात कर रहे हो, एक अनुष्ठानिक कथा चल रही है, तुम कहो महाराज कृष्ण जन्म कल मत करो, चौथे दिन पांचवें दिन कर दो, महाराज छठे दिन कर दो, कोई मनमर्जी से थोड़ी चलेगा। अनुष्ठानिक कथा चल रही है, क्रम चीजें चलेंगी तो भैया तुम्हारे कहने से आगे पीछे थोड़ी हो जाएगा। तुझे इतना पसंद है तो अपने उस काम को करो, कथा में आई हो। बोले वो पोस्टपोन्ड नहीं हो सकता, वो तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये भरत मिलाप दो भाइयों का प्रेम, ये प्रसंग इतना पसंद है मैं छोड़ भी नहीं पा रहा। आप परसों नहीं सुना सकते? बोले तू अपना काम परसों नहीं कर सकता? बोले मैं नहीं कर सकता। बोले ऐसा कौन सा काम आ गया? बोले मैं क्या बताऊं, मेरे छोटे भाई के साथ कोर्ट में केस चल रहा है, बोले उसकी कल तारीख है, उसमें जाना जरूरी है। ये आज की वास्तविक हकीकत है। कथा में हम भरत मिलाप सुनना चाह रहे हैं, दो भाइयों का कैसा प्रेम, कैसा संगठन, कैसा एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस। और वास्तविक जीवन में भैया हम 50 का जमीन भी नहीं छोड़ने को तैयार है। इसीलिए कहा सुनने से अच्छी सबसे बड़ी बात है जो कथा हमारे जीवन में कर्णकोहरों से जा रही है, अपने स्वभाव अपने व्यवहार पर भी हम उसको इंप्लीमेंट करें। जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता यही है, कथा सुने और कथा को अपने जीवन में उतारें, यही जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता। और भैया आज तो बड़ा
सौभाग्य और सबका बड़ा आनंद है। इतने सुंदर उत्सव ही उत्सव चल रहे हैं। अभी आप सब उत्सवों की ठाकुर जी की माखन चोरी लीला सुनोगे। ठाकुर तो सब कुछ चुराने वाले हैं। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम चदकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौरग्रगण्यम पुरुषम नमामि श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम भवाम्बुजम कोमल कांति चौरम शरणागतानाम च समस्त चौरम चौरग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हम तो भैया ऐसे की कथा सुनने वाले हैं जो ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम। पहले भैया क्या चुरा रहे हैं? बोले नवनीत माखन चुरा रहे हैं। बोले उसके बाद बोले गोपांगना नाम चदकूल चौरम, गोपियों के महाराज चीर को चुराने वाले हैं। और उसके बाद बोले अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, अनेक अनेक जन्मों के पापों को चुराने वाले हैं। और ऐसे चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों के सरदार को हम प्रणाम करते हैं। इसीलिए कहा श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम, राधा रानी के हृदय को चुराने वाले हैं। भवाम्बुजम कोमल कांति चौरम, संपूर्ण संसार की उस कांति को चुराने वाले हैं। और भैया सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? बोले शरणागतानाम जो समस्त चौरम, जो उनकी शरण में आ जाता है भैया उसका तो सब कुछ चुरा लेते हैं। हमारा चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, ऐसे चोरों के सरदार को प्रणाम कर रहे हैं। बोले हमारे घर में कब चुराने आएंगे? बोले भैया चुराने तो आएंगे, लेकिन घर में ने माखन मिश्री धरो तो सही। सब बोले महाराज आप जहां कथा कर रहे हो भरा पड़ा है, माखन मिश्री की बात कर रहे हो, कौन सी माखन मिश्री हो? बोले भैया अपने हृदय को माखन के समान कोमल बनाओ और अपनी वाणी को मिश्री के समान मीठा बनाओ, तो भैया ठाकुर को तुम्हारे दरवाजे पर आने में देर नहीं लगेगी। तो भैया वही आप 56 भोग का दर्शन कर रहे हो, वही आप पान करोगे। आज की कथा सुनने वालों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमारा महा देखें कि यहाँ सूंगे तो हमारा हमें भी बिल्कुल बगल में ही बिठा दिया है। तो ऐसा भैया जीवन की यही पूर्णता। और महाराज श्री से उस दिन चर्चा चल रही थी, कथा यही तो धारा कथा की है जो भैया पदार्थ से और प्रसाद की ओर ले जाती है। वही तो कथा है। जब तक कथा नहीं सुनी, जब तक सब पदार्थ ही पदार्थ है, लेकिन कथा का प्रसाद महाराज श्री की जब कृपा प्राप्त हो जाती है तब पदार्थ नहीं दिखता, फिर तो प्रसाद दिखता है। तो जीवन में भी जब तक दुनिया को पदार्थ की तरह देखते रहोगे, हमेशा कमियां महसूस करते रहोगे, ये कम ये कम ये कम, लेकिन जब प्रसाद की तरह जीवन में स्वीकार करोगे तो भगवान का आशीर्वाद जीवन में महसूस करोगे। जितना मिलेगा बार बार सिर से लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे। यही जीवन की सबसे बड़ी पूर्णता है। इसीलिए जो पदार्थ से प्रसाद की आपकी यात्रा है, तो भैया प्रसाद की यात्रा तो भी सबको दर्शन होंगे ही। ठाकुर जी की खूब कृपा सबके जीवन में बनी रहे। और भागवत मैया के चरणों में यही प्रार्थना है। महाराज श्री का इतना स्नेह, इतना प्रेम निरंतर प्राप्त होता है। बड़ा कथा में आनंद रहा और बड़ा मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ दिव्य रूप से यहाँ पर उपस्थित होकर। बस राधा रमण जी के चरणों में यही प्रार्थना है, ऐसी ही धारा निरंतर चलती रहे और आपकी कृपा सभी के ऊपर परिवर्षित होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता। बोलिए श्री राधा रमण लाल की। बोले श्री राधा रमण लाल की जय।